अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सुल्तान महमद फ़ातेह सीरीज़ की एपिसोड 79 का दूसरा ट्रेलर भी जारी कर दिया गया है, जिसके अंदर महमूद पाशा को जंदान के अंदर कैद करना, बादशाह मातियास का तरागवेश की तरफ तोपे भेजना और इसके साथ साथ और भी बहुत से अहम वाक़यात इस ट्रेलर के अंदर दिखाए गए हैं। तो ट्रेलर को एंड तक देखिए और इसके अंदर होने वाले तमाम तर वाक़यात की मुकम्मल मालूमात हासिल करें। ट्रेलर के आगाज़ में हम सुल्तान महमद और उनके सिपाहियों को देखते हैं जो काफ़ी बेचैनी के साथ शिफा खाने दाखिल होते हैं। इसी दौरान हम रादो को देखते हैं जो बेहोशी और ज़ख्मी हालत के साथ बिस्तर पर पड़ा होता है। लुत्फ़ी अफंदी और हकीम उनको बचाने की मुकम्मल कोशिश कर रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सुल्तान अपने हाथ में उसी खून से भरे तीर को पकड़े खड़े होते हैं। तभी मंजर बदलता है और सुल्तान गज़ब के साथ अपनी उंगली से इशारा करते हुए महमूद पाशा से कहते हैं, तुमने ये क्या किया महमूद। महमूद पाशा सुल्तान की इस गज़बनाक आवाज़ को सुनने के बाद शर्मिंदा सार होते हुए अपने चेहरे को नीचे कर लेते हैं। अगले मंजर में हम विलाद को देखते हैं जो अपने चेहरे को नकाब से ढांपे खड़ा होता है और अपने दोनों बाजू को फिजा में फैलाते हुए कहता है, ड्रैकुला की बहादुर फौज, मुर्दों की फौज। सामने हम कुछ खूरदार सिपाहियों को देखते हैं जो यनी चीरी का लिबास पहने अपने चेहरे पर खून लगाए बैठे होते हैं। इसके बाद हम सुल्तान को देखते हैं जो रादो के पास बैठे होते हैं, मगर रादो बेहोशी के आलम में होता है। सुल्तान रादो से मुखातिब होकर कहते हैं, हमारा रहम और हमारा इंतकाम। अगले मंजर में हम महमूद पाशा को देखते हैं जिन्हें जंदान के अंदर कैद कर दिया गया होता है और उनके सामने 3 साथी और कैदी बने खड़े होते हैं। महमूद पाशा उनसे मुखातिब होकर नरम लहजे के साथ कहते हैं, इस दुनिया से जहां हम मेहमान हैं, अब कूच करने का वक्त आ गया है। अगले मंजर में हम शहजादे सुलेमान को देखते हैं जो उसी खातून से कहता है, अब हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। इसके बाद हम जंगल के अंदर विलाद को देखते हैं जो अपने हाथ में तलवार पकड़े हुए और अपनी आंखों में गुस्से के इंतकाम को भरते हुए कहता है, सुलेमान। इसके बाद हम शहजादे सुलेमान को देखते हैं जो सुल्तान महमद के पास आया खड़ा होता है। सुल्तान उससे पूछते हैं, तुम ये हिम्मत कैसे जता कर आए हो। सुलेमान अपनी आंखों के अंदर खून का इंतकाम मगर चेहरे पर गुस्से के तासुरात लाते हुए कहता है, अपना इंतकाम लेने के लिए मेरे पास कोई और ठिकाना नहीं है। इसके बाद हम बादशाह मातियास और पोप को देखते हैं। मातियास पोप से कहता है, तुम इन सब के दिलों से उस्मानियों का खौफ खत्म करोगे। ये सुनने के बाद पोप शशोपंज की हालत के साथ सोच विचार में महव हो जाता है। दोबारा हम दीवान का मंजर देखते हैं जहाँ सुल्तान अपने तख्त पर बैठे होते हैं और उनके सामने दोगान पाशा, जहांगूश पाशा, अली साहब और बाकी तमाम सरदारान खड़े होते हैं। सुल्तान उन सब से मुखातिब होकर कहते हैं, अब से घात लगाकर किए जाने वाले हमलों की हिफाजत की जिम्मेदारी अकंजियों की होगी। अली साहब ये सुनते हुए सुल्तान के सामने अदबाना अंदाज के साथ झुकते हैं, मगर दोगान पाशा के चेहरे पर हैरानगी के तासुरात जाहिर हो रहे होते हैं, जैसे वो इस हुक्म से रजामंद नहीं है। अगले मंजर में हम जंगल के अंदर अली साहब, शामिल साहब और बाली साहब को देखते हैं। अली साहब उनसे मुखातिब होकर कहते हैं, हम मुश्किल को आसान करके अपना फ़र्ज पूरा करेंगे। शामिल साहब के चेहरे पर गुस्सा मगर बाली साहब के चेहरे पर हैरानगी नजर आ रही होती है। अगले मंजर में हम मरकजी दरबान को देखते हैं जो जंगी लिबास पहने सुल्तान के सामने खड़े होकर कहता है, मेरे सुल्तान, मातियास ने तरागविश की तरफ दर्जनों बड़ी तोपें रवाना की हैं। ये सुनते हुए सुल्तान के अंदर गुस्से के आसार और बढ़ जाते हैं। तभी मंजर बदलता है और हम देखते हैं कि सिपाही तोपे लिए किले के सामने खड़े होते हैं। उधर सुल्तान उस दरगमान से कहते हैं, उसकी कोई भी चाल विलाद की तकदीर बदलने के लिए काफ़ी नहीं होगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि सुल्तान और विलाद आमने सामने होते हैं और उनके साथ पड़ी शतरंज जो खून के साथ भरी हुई होती है और इसी पर ट्रेलर का भी अख्ताम होता है।